बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के 6th लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.6 द वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझेंगे। बच्चों, लाइट जो है किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वेव की तरह बिहेव करती है और किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इसी ड्यूअल नेचर को हम वेव पार्टिकल डुअलिटी का नाम देते हैं। जैसे हमने इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि लाइट की दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो इंटरफेरेंस करती है। तो उस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट ने वेव की तरह बिहेव किया था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो उसके अंदर हमने देखा था कि लाइट ने एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया। मतलब उसने सारा मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। एक फोटोन एक छोटे छोटे पार्टिकल की तरह आकर इलेक्ट्रॉन को हिट किया। अब ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे ये लाइट की ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्रोगली ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर एक स्टेटमेंट दी कि अगर लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, तो एक पार्टिकल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चीज, एक टेनिस बॉल को भी अगर हम एक बड़ा पार्टिकल कंसीडर करें तो हर पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी रख सकता है। मतलब जैसे लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, इसी तरह पार्टिकल्स के पास भी ड्यूअल नेचर हो सकती है। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लाइट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। वेव प्रॉपर्टीज कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ी थी? लास्ट ईयर इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इसको देखा था, डायफ्रैक्शन में देखा था और पोलराइजेशन। ये तीनों एक्सपेरिमेंट ये एविडेंस है वेव नेचर ऑफ लाइट के। इसी तरह बच्चों पार्टिकल प्रॉपर्टीज को हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझा और इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट में देखा, और ये दो तीन जो एक्सपेरिमेंट है ये एविडेंस है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होती है। So light has dual nature, it acts as both waves and particle. De Broglie hypothesis 1924 में उसने ये स्टेटमेंट दी, if light can show particle property then matter particle can also have wave properties. This means all moving particle have an associate wavelength called de Broglie wavelength. और उसका जो फार्मूला मोमेंटम इक्वल होता है h डिवाइडेड बाय लैम्डा के, तो लैम्डा का फार्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। यानी मोमेंटम को अगर हम यहाँ पर पुट करें p की जगह पर mv, तो बच्चों हमारे पास लैम्डा का फार्मूला बनेगा h डिवाइडेड बाय mv। मतलब जिसके पास मैस है, मसलन हमारे पास टेनिस बॉल है, इलेक्ट्रॉन है, जिसका भी मैस है उसकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, और जितना मैस ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। जैसे बच्चों अगर हम एक बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें उसकी वेवलेंथ नजर नहीं आती, क्योंकि बॉल का मैस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है और हम ह्यूमन आई से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो बच्चों इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। द ग्रेटर द पार्टिकल मोमेंटम mv द स्मॉलर द वेवलेंथ लैम्डा। For macroscopic object like a ball, wavelength is extremely small, cannot be observed. For microscopic particle like electron, इलेक्ट्रॉन का mass बहुत कम होता है, इसकी वजह से उसकी wavelength बहुत ज्यादा होगी। Wavelength is measurable and cause diffraction and interference. अब हम दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखेंगे, और एक एग्जांपल में हमने जो मैस लिया ऑब्जेक्ट का 0.5 kg लिया, जो मूव कर रहा है बच्चों हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी साइड पर हम इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेंगे जिसकी स्पीड है, वेलोसिटी है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो दोनों की जब हमने वेवलेंथ चेक की इस फार्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv से, तो बच्चों हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ आई है वो आई है 1.3 10⁻⁻34 मीटर, जो कि बहुत स्मॉल है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है 7.3 10⁻⁻10 मीटर, और इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज कंपेरेबल टू एटॉमिक स्पेसिंग, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कैन अकर। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसकी वजह से बच्चों हमने ये रियलाइज किया कि जितने भी पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जिसकी मदद से हम छोटी से छोटी चीज की एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को देख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग।
डायफ्रैक्शन स्टडी, अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वायरस और बैक्टीरियाज को भी हम इसकी मदद से देख सकते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।